इस वीडियो जीमेन इफेक्ट पार्ट 1 नॉर्मल जीमेन इफेक्ट में आपका स्वागत है। जब जो सोर्स ऑफ स्पेक्ट्रम है उस पर मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं वो स्प्लिट हो जाती हैं। सो दिस स्प्लिटिंग ऑफ स्पेक्ट्रल लाइंस इन द प्रेजेंस ऑफ मैग्नेटिक फील्ड इज जीमेन इफेक्ट। इसका जो खोज है वो जीमेन ने की थी 1896 में। ये दो प्रकार का होता है। जब स्ट्रांग मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो स्पेक्ट्रल लाइन ओरिजिनल 3 लाइन में विभक्त हो जाती है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। और एनॉमलस जीमेन इफेक्ट या असामान्य जीमेन प्रभाव, उसमें वीक मैग्नेटिक फील्ड लगाते हैं तो जो स्पेक्ट्रल लाइन है वो 3 से ज़्यादा लाइन में विभक्त हो जाती है। इसका एक्सप्लेनेशन लॉरेंज ने दिया है नॉर्मल जीमेन इफेक्ट का क्लासिकल थ्योरी के आधार पर। क्लासिकल थ्योरी क्या है कि जब रेडिएशन निकलता है एटम में से तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो वाइब्रेट करता है। तो इलेक्ट्रॉन की जो मोशन है वो उसने ये माना कि ऑसिलेटरी मोशन है और उस लीनियर ऑसिलेटरी मोशन को हम 2 भागों में रिजोल्व कर सकते हैं। एक अलोंग द डायरेक्शन ऑफ एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा उसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में। द ऑसिलेटरी मोशन इज रिजोल्व along magnetic field and perpendicular to magnetic field, and this motion is again resolved in 2 parts, 1 2। इस तरह से एक 2 अपोजिट सर्कुलर मोशंस में रिजोल्व कर सकते हैं इसको। तो एक सर्कुलर मोशन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में और एक क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। तो ये जो मोशन है इसमें यहाँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा Fc, यहाँ एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगेगा Fc। मैग्नेटिक फील्ड इसके परपेंडिकुलर है, ये बोर्ड के परपेंडिकुलर। Fc जो होता है ये एंटी क्लॉकवाइज कंसिडर करें हम। इस मोशन में सेंट्रीपिटल फोर्स है mv²/r और v को r ओमेगा लिखें तो mr ओमेगा स्क्वायर। और जब मैग्नेटिक फील्ड लगता है तो ये करंट की डायरेक्शन लेफ्ट हैंड रूल, ये मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन तो ये फोर्स की डायरेक्शन तो हम निकाल सकते हैं। तो इस पर जो फोर्स लगेगा वो इस तरफ लगेगा ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, दैट इज लॉरेंज फोर्स, दैट इज Q × V क्रॉस B। तो Q है E, तो E VB sin 90, sin 90 इज 1, सो इट इज EVB। तो टोटल फोर्स हो गया mr ओमेगा स्क्वायर माइनस EVB इज इक्वल टू, इसका जो रिजल्टेंट फोर्स हुआ सेंट्रीपिटल mr ओमेगा 2 स्क्वायर। और ये जो मैग्नेटिक फील्ड के कारण फोर्स लग रहा है इसको भी हम V = r ओमेगा अगर लिखें तो ये हो जाएगा E r ओमेगा 2 B mr ओमेगा 2 स्क्वायर। इसको हम ऐसा लिख लें mr, r कैंसिल हो गया, m ओमेगा स्क्वायर और ये ओमेगा 2 स्क्वायर और इसको इधर ले गए तो ये हो गया प्लस E ओमेगा 2 B। इसको a + b a - b लिख लिया, ओमेगा प्लस ओमेगा 2 ओमेगा माइनस ओमेगा 2 इज इक्वल टू EB ओमेगा 2। m को इधर ले आया, ये m हो गया। ये ओमेगा प्लस ओमेगा 2 इज नियरली 2 टाइम्स ओमेगा 2, ये है डिफरेंस, ये है डेल्टा ओमेगा। तो ये हुआ EB/m ओमेगा 2, ओमेगा 2 से ओमेगा 2 कैंसिल हो गया तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आती है EB/2m। तो मैग्नेटिक फील्ड के कारण एंगुलर फ्रीक्वेंसी
में इतना परिवर्तन आ गया। अब हम ये बता दें क्लॉकवाइज मोशन इसको कंसिडर करें तो क्लॉकवाइज मोशन के लिए भी इसी प्रकार की इक्वेशन लिखें तो हम लिखेंगे एम आर ओमेगा स्क्वायर माइनस की जगह प्लस, यहाँ पर जो लॉरेंट फोर्स है वो इसी डायरेक्शन में आएगा तो ई वी बी ई आर ओमेगा, यहाँ ओमेगा 1 ले लें, b इज इक्वल टू एम आर ओमेगा 1 स्क्वायर, r कैंसल हो गया, m कॉमन हो गया, ओमेगा स्क्वायर इसको इधर ले आए माइनस ओमेगा 1 स्क्वायर, ये प्लस ई बी ओमेगा 1, पहले की तरह इसको हमने लिखा ओमेगा प्लस ओमेगा 1 ओमेगा माइनस ओमेगा 1 इज इक्वल टू प्लस ई बी ओमेगा 1, ओमेगा प्लस ओमेगा 1 एम को इधर ट्रांसफर कर देंगे, इट इज़ नियरली टू ओमेगा 1, ओमेगा माइनस ओमेगा 1 डिफरेंस है डेल्टा ओमेगा, प्लस ई बी ओमेगा 1 एम को इधर ले आए और ओमेगा 1 से ओमेगा 1 कैंसिल हो गया तो डेल्टा ओमेगा की वैल्यू आती है ई बी बाय 2m। ठीक है, तो यहाँ पर है सेम डायरेक्शन में तो यहाँ प्लस लिखेंगे तो ये इधर होके माइनस होगा, इधर से अपोजिट एंगल आएगा फर्स्ट वाली स्थिति से, यहाँ माइनस आएगा। तो इन दोनों को मिला के इन जनरल हम लिख सकते हैं डेल्टा ओमेगा इज इक्वल टू प्लस माइनस ई बी बाय 2m। डेल्टा ओमेगा को हम लिख सकते हैं 2 पाई डेल्टा न्यू प्लस माइनस ई बी बाय 2m। तो डेल्टा न्यू इज इक्वल टू प्लस माइनस ई बी अपॉन 4 पाई m, ये आया। तो चेंज इन फ्रीक्वेंसी ये है, तो जो ओरिजिनल लाइन न्यू है वो जब हम प्लस साइन लेते हैं तो हो जाती है न्यू प्लस डेल्टा न्यू, और माइनस साइन लेते हैं तो न्यू माइनस डेल्टा न्यू। इस प्रकार से ये हम एक्सप्लेन करते हैं कि ये लाइन एक ही लाइन, एक ओरिजिनल लाइन, ये 3 लाइन हमको मिलती है। इस एक्सप्लेनेशन में यहाँ हमने ऑर्बिटल मोशन कंसिडर की है। जब हम एनाबुलस जीमेन इफेक्ट समझाते हैं तो स्पिन भी कंसिडर करते हैं, यहाँ केवल ऑर्बिटल मोशन लेते हैं, स्पिन हम इंक्लूड नहीं करते। सो दिस इज ऑल अबाउट नॉर्मल जीमेन इफेक्ट एक्सप्लेनेशन। ओके।